जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। तो दोस्तों, हम प्रश्न लेकर आए हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए प्रश्न लेकर आए हैं। स्टडी जीके से लेकर आए हैं जो जिसका आस आस एजुकेशन सेंटर पटना में है, जिसका डायरेक्टर वह है SK झा सर, जो काफ़ी सिलेक्शन दिलवाने वाले एकमात्र टीचर है। जो SK झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं बिहार एसएससी का इंटर लेवल का, जो स्टडी जीके प्रश्न करवाए जाते हैं, वही प्रश्न लेकर आए हैं। वही PDF के साथ हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, जो आज प्रश्न करवाएंगे। जो ये प्रश्न करवाए जाते हैं कुणाल सर के द्वारा। तो दोस्तों, ये प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की तैयारी को काफ़ी महत्वपूर्ण बना सके। तो दोस्तों, ये प्रश्न आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप के साथ एक भी प्रश्न न छूटे, क्योंकि स्टडी जीके से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न और वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइनिंग कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न और दोस्तों, तो पहला प्रश्न के साथ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल स्थित है। तो झांसी की जो रानी है उसके समाधि स्थल स्थित है, तो किस शहर में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, ग्वालियर में स्थित है। कहाँ? ग्वालियर में स्थित है कौन? झांसी की रानी की समाधि स्थल। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, कहाँ? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था। अगले प्रश्न के चलते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह के नीचे जो है द्रवीभूत सेल, वो क्या कहलाते हैं? तो वो मैग्मा कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, तो कहाँ? ऑप्शन सी हो जाएंगे, डियो गार्सिया में। कहाँ? डिएगो गार्सिया में स्थित है कौन? अमेरिकी नौसेना सेना अड्डा स्थित। तो दोस्तों, ये प्रश्न भी बिहार पुलिस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोनों के लिए काफ़ी अच्छे प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ सम्मिलित करना है, जैसे वह मंदिर है और कहाँ पर है, किस राज्य में। वही प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये इसका आंसर हो जाएंगे बी, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। और ये दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है दोस्तों? वो जो हो जाएंगे वो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में। और लिंगराज मंदिर कहाँ है दोस्तों? वो क्या हो जाएंगे आपको? वो हो जाएंगे कर्नाटक में। सॉरी, कर्नाटक नहीं, उड़ीसा में। कहाँ? लिंगराज मंदिर कहाँ? उड़ीसा में। और हम्पी में स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है? वो जो बच गया है कर्नाटक, उसी में वहाँ स्थित है। तो इस तरह से प्रश्न आपका बन गया क्या जाकर? 1 का बी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसे आप लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएंगे जेनेवा। कहाँ? जेनेवा में स्थित है। अगली प्रश्न सॉरी अगले प्रश्न को चलते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, 2001 में अपनाई गई थी। अगली प्रश्न को चलते हैं दोस्तों कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है वह चीन का राष्ट्रीय खेल है। तो आप लोग ये बताइए कि अगर याद है तो कि क्रिकेट किसका राष्ट्रीय खेल है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल
कौन सी है? अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे कौन? सुनील अरोड़ा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। अगली प्रश्न कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के जो सीईओ है वो अमिताभ कांत है। किसका? नीति आयोग के। अगली प्रश्न चलते हैं। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी होते हैं। कौन? नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री भारत का कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? नरेंद्र मोदी ही है। सॉरी, अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि पूर्व घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्व घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे महेंद्रगिरी। कहाँ? महेंद्रगिरी। अगली प्रश्न कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनाइटेड रोबोट है? तो 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे मानव। कौन? मानव। अगली प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे कहाँ? डी, हेंग में स्थित है, यानी नीदरलैंड में स्थित है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अगली प्रश्न को चलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ दिल से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर ले तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और प्रश्न है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आबू पर्वत पर। कहाँ? आबू पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक परीक्षक कौन है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगली प्रश्न को चलते हैं कि डैश विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन हो जाएंगे डी। कौन? ऑप्शन डी, सियाचिन हिमनद। सियाची हिमनद है। यानी कि किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे बृहदेश्वर मंदिर को माना जाता है। अगले प्रश्न कि किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन है? बिहार है। कौन? बिहार है। तो बिहार में जो है रक्षा दिवस के शुभ अवसर पर वृक्ष सुरक्षा दिवस घोषित किया गया। अगली प्रश्न कि तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? राजा राज प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो कौन है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री? तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे अमर्त्य सेन है। अगली प्रश्न कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित? तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन इसका हो जाएंगे बी हो जाएंगे तारापुर महाराष्ट्र में यह स्थापित किया गया था। अगली कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे ब्लू लाइन बैडमिंटन से। जी नहीं। अगली प्रश्न दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ सॉरी इसका टेस्ट देना चाहते हैं, इसमें जितना भी प्रश्न करवाएंगे तो आप लोग प्ले स्टोर में बिग बूस्टर ऐप सारथी ऑफ विद्यार्थी प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए बिग बूस्टर ऐप, और इसमें जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न का ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए। अगली प्रश्न ग्रीन पिक्स इंटरनेशनल का मुख्यालय है। तो ग्रीन पिक्स इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएंगे ए हो जाएंगे ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में स्थित है। अगली प्रश्न मुख्यालय है। अगली प्रश्न कि वंगला त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कौन? वंगला त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे क्या? ए हो जाएंगे गारो जनजातियों से मनाई जाती है। अगली प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी ऑप्शन डी हो जाएंगे 22 अप्रैल को। अगली प्रश्न कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी 2005 में
पारित हुआ था। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है? तो आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका, ऑप्शन ए हो जाएंगे हिमाद्री में। अगले प्रश्न कि भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन? शक्तिकांत दास है। अगली कि झिझिया नृत्य का जन्म डैश भारतीय राज्य में हुआ था? किसका? झिझिया नृत्य का जन्म किस भारतीय राज्य में? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे कहाँ? बिहार में। कहाँ? बिहार में। अगली कि विक्रम साराभाई पत्रिका पुरस्कार डैश के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो कौन? विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार। तो ये क्या जाता है कहाँ? ऑप्शन डी अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार। अगली प्रश्न है कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो ये हर 12 वर्ष में किया जाता है। कौन? पूर्ण कुंभ मेला। ऑप्शन बी। अगली कि तिब्बत में परिवहन के लिए निम्न में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? याक जानवर का। किसका? याक जानवर। ऑप्शन डी। अगली कि भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित रेलवे स्टेशन डैश राज्य में स्थित है? तो सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित रेलवे स्टेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में। कहाँ? जम्मू और सॉरी जम्मू नहीं, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे ओस्लो। ओस्लो में दिया गया है। अगली प्रश्न कि भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो भारत का जो वायु प्रमुख सेना है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे RKS भदौरिया। कौन? RKS भदौरिया। अगली प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? तो एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे भंगड़ा। कौन? भंगड़ा। अगली प्रश्न को चलते हैं। अगली प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे विष्णु शर्मा। अगली कि इनमें से कौन भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे साल की। अगली कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी हो जाएंगे 7 ही राज्य से गुजरती है। अगली प्रश्न कि भारत के पहले CDS चीफ कौन बने हैं? तो पहले CDS चीफ कौन बने हैं? तो ऑप्शन हो जाएंगे अनिल चौहान। कौन? अनिल चौहान। ऑप्शन डी। अगली कि उत्कृष्ट एथलेटिक नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी है? तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे भाला फेंक जेवलिन थ्रो में सबसे कुशल खिलाड़ी है। अगली कि भारत सदस्य नहीं है, तो भारत किसका सदस्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी G7 का सदस्य नहीं है भारत। अगली कि यूनेस्को में शामिल हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है, तो कौन सा उद्यान का? तो ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे पन्ना टाइगर रिजर्व को जो यूनेस्को में शामिल हाल ही में किया गया था। अगली कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे कथक से संबंधित है। अगली कि साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो साहित्य में भारत के देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका क्या? ऑप्शन ए हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। अगली कि संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष में, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसका? तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन सी विजया विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि निम्नलिखित में से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले पर रखा गया था? तो ऑप्शन सी मधुबनी। मधुबनी चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले पर में रखा गया था। अगली प्रश्न वीडियो क्लास प्रश्न कि पुराने सायम प्रदेश का नया नाम क्या है? तो पुराने सायम प्रदेश का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे थाईलैंड। कौन? थाईलैंड। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बस जो मैंने स्टडी जी के टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इससे फिर
ये पहला सेट था, और फिर पार्ट 2 के साथ फिर मिलता हूँ 50 प्रश्न लेकर। तब तक लेके धन्यवाद, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, तब तक धन्यवाद।